दोस्तों, आज के आर्टिकल का टाइटल है वाई मदर, यानी कि माँ क्यों, आखिर माँ की ज़रूरत क्यों है। हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपको सीखने को मिलने वाले हैं बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स, और साथ ही साथ में माँ के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में भी पता चलेगा। एक्चुअल में क्या है कि माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। ना वाइफ कर सकती है, ना पिता कर सकता है, ना भाई, ना बहन, गर्लफ्रेंड वगैरह कोई नहीं कर सकता है। तो माँ की एक अलग ही भूमिका होती है हमारे जीवन में, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और हम देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। मदर्स यानी कि जो माएँ जो हैं, माताएं जो हैं, आर हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि सामान्य से थोड़ा अच्छा वाला, यानी कि उसको असाधारण कह सकते हैं अपन। इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति जो होते हैं उनको इंडिविजुअल्स कहा जाता है, इंडिविजुअल। तो ये जो माताएं होती हैं वो असाधारण व्यक्ति होती हैं, यानी कि बहुत अच्छी वैल्यू असाधारण व्यक्ति होती हैं। हु प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। हु प्ले यानी कि जो है, प्ले, प्ले मतलब खेलना भी होता है और निभाना भी होता है। हु प्ले जो निभाती हैं अ वाइटल रोल। वाइटल होता है कि महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों वाला। रोल होता है भूमिका। इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो माताएं जो है वो निभाती हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव। दे आर यानी कि जो माताएं हैं उनके लिए आया है दे आर हैं अ सोर्स। सोर्स होता है कि स्रोत जिसको कहेंगे, कि जहाँ से किसी चीज़ का उद्गम होता है, कि वो जो है एक स्रोत हैं ऑफ किसकी, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त वाला प्यार। जनरली शर्त वाला प्यार होता है कि तुम मुझसे प्यार करोगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगा, या फिर कोई ऐसे डिपेंडेंसी हो तब प्यार होता है। अनकंडीशनल लव होता है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के प्यार जो हो रहा है वो अनकंडीशनल लव। कॉमा लगा के लिखा है केयर, यानी होते हैं देखभाल, एंड और सपोर्ट यानी कि सहायता। तो जो माताएं हैं वो एक स्रोत हैं अनकंडीशनल लव यानी कि बिना शर्त वाले प्यार का, देखभाल का और सहायता का। वी ऑफन वंडर। अब यहाँ पे ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं। वी ऑफन वंडर होता है आश्चर्य। तो हम अक्सर आश्चर्य करते हैं। वाई मदर्स होल्ड सच अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स। वाई क्यों माताएं, जो मदर्स हैं माताएं, होल्ड होता है रखना, पकड़ना, ठीक है, तो यहाँ पे रखना मीनिंग आएगा, रखती हैं सच अ स्पेशल प्लेस। सच का मतलब होता है ऐसा, जैसे होता है सच ए बुक यानी कि ऐसी किताब, ऐसे ही सच अ स्पेशल यानी कि विशेष, प्लेस यानी कि स्थान, ऐसा विशेष स्थान रखती हैं। इन आवर लाइफ, इन आवर हार्ट्स, इन यानी में, आवर हार्ट्स यानी कि हमारे दिलों में, एंड और वाई क्यों, देयर परचेंस इज सो इम्पोर्टेंट, यानी क्यों देयर प्रेजेंस यानी उनकी जो उपस्थिति है, उनकी जो मौजूदगी है, इज है, सो इम्पोर्टेंट यानी कि इतनी महत्वपूर्ण है, इस बात से हमें आश्चर्य रहता है। इन दिस आर्टिकल यानी कि आर्टिकल होता है लेख, ठीक है, ये जो लिखा हुआ लेख है, इस लेख में वी विल एक्सप्लोर यानी कि हम, एक्सप्लोर होता है जनरली ढूंढना, पता लगाना, ठीक है, छानबीन करना, तो हम पता लगाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे द रीजन्स यानी कि जो कारण है उनके बारे में। वाई मदर्स क्यों माताएं, आर हैं सो चेरिस्ड एंड वैल्यूड। चेरिस्ड यानी होता है कि जैसे दुलारा, प्यारा, एंड वैल्यूड यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, या मूल्यवान कहेंगे। तो माताएं जो है वो क्यों इतनी दुलारी और महत्वपूर्ण, मूल्यवान है, उसके बारे में हम पता लगाने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं चीज़ें। नर्चरिंग एंड अनकंडीशनल लव। नर्चर क्या होता है, नर्चर मतलब होता है कि पालन पोषण करना। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका पालन पोषण करते हैं तो नर्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पालन पोषण करना, नर्चरिंग एंड अनकंडीशनल लव यानी कि बिना शर्त वाला प्यार जो है वो। मदर्स पजेस अ यूनिक एबिलिटी टू नर्चर। पजेसेस यानी कि पजेस मतलब होता है कि स्वामित्व रखना, ठीक है, या किसी पे कब्जा रखना होता है, पजेस होता है, पोजीशन कहते हैं अपन। वैसे जो माताएं हैं वो स्वामित्व रखती हैं या वो ऐसा होने देती हैं, करती हैं। अ यूनिक मतलब उनके पास में होती हैं, अ यूनिक यानी कि एक अनूठी, अद्वितीय, एबिलिटी यानी कि क्षमता, ठीक है, कुछ करने का जो कौशल जो होता है, क्षमता होती है क्या करने की, नर्चर, नर्चर यानी कि लालन पालन पोषण करने की, एंड और केयर,
देखभाल करने की, फॉर देयर चिल्ड्रन यानी कि देयर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों की, अब देयर यानी कि उनके माताओं के लिए उनके हैं, लेकिन वैसे अपने बच्चों की, ठीक है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की देखभाल करने की और उनका लालन पालन करने की जो है उनके पास में क्षमता जो है वो रहती है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, फ्रॉम यानी कि से, द मोमेंट यानी कि क्षण या जो पल होता है, ऑफ कंसेप्शन होता है गर्भ धारण करना, जब बच्चा पेट में होता है गर्भ धारण होता है उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। तो जो कंसेप्शन यानी गर्भ धारण का जो पल है वहाँ से अ मदर्स लव बिगिंस, एक माता का जो लव है, ठीक है, मदर्स लव, एक माता का जो लव है, प्यार है, बिगिंस यानी कि शुरू होता है, टू ग्रो और बढ़ना शुरू होता है, एंड और कंटिन्यूज यानी कि जारी रहता है, थ्रू आउट अ चाइल्ड्स लाइफ, थ्रू आउट यानी कि के दौरान, ठीक है, थ्रू आउट का मतलब होता है के दौरान यानी किसी अवधि के लिए आता है, के दौरान, अ चाइल्ड्स लाइफ एक बच्चे के जीवन भर के दौरान उसका जो प्यार है वो जारी रहता है। दिस लव इज अनकंडीशनल, तो ये जो प्यार है ये बिना शर्त वाला होता है, अनकंडीशनल होता है। अ मदर्स लव यानी कि एक माता का जो प्यार है, प्रोवाइड्स यानी कि प्रदान करवाता है, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, ठीक है, उपलब्ध करवाता है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सेंस यानी होता है समझ, भावना, तो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, एक सुरक्षा की भावना है वो प्रदान कराता है, और एंड और कंफर्ट यानी कि आराम प्रदान करवाता है, दैट इज अनमैच्ड, अनमैच्ड होता है मतलब कि मैच होता है किसी के मिल रहा हो किसी के साथ में, अनमैच्ड यानी कि किसी और से मिलता जुलता ना हो, यानी कि बेमेल यानी कि ऐसा बहुत ही शानदार जो है अद्वितीय कह सकते हैं अनमैच्ड को, यानी कि बिना जोड़ी वाला। तो इतना अच्छा वो प्यार करते हैं, मतलब उनका जो प्यार है वो हमें देता है। सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, सेक्रीफाइस क्या होता है कि बलिदान करना, और सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता, तो ये जो होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मदर्स मेक काउंटलेस सेक्रीफाइसेस फॉर देयर चिल्ड्रन, जो माताएं होती हैं, मेक होता है बनाना, ठीक है, और मेक का मतलब करना भी होता है, मेक काउंटलेस सेक्रीफाइसेस यानी कि जो है वो माताएं क्या करती हैं, बलिदान करती हैं, काउंटलेस यानी कि अनगिनत बलिदान करती हैं, फॉर के लिए, किसके लिए करती हैं, देयर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के लिए जो है वो करती हैं। दे पुट देयर ओन नीड्स, दे पुट वे क्या करती है, पुट रखती है, देयर ओन नीड यानी कि जो उनकी खुद की नीड्स यानी कि जो उनकी खुद की ज़रूरत होती है उनको रखती हैं वो, एंड और डिज़ायर्स जो उनके इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर यानी कि इच्छाएं, जो गहरी इच्छाएं होती हैं उनको रखती हैं, असाइड यानी कि साइड में रखती हैं, ठीक है, यानी कि उनको वो है वो नहीं करती, एक और अलग रख देती हैं। टू प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देने के लिए, द वेल बींग ऑफ देयर फैमिली, वेल बींग होता है कि कल्याण यानी कि अच्छा कुछ करने का, कल्याण, ऑफ देयर फैमिली यानी कि अपने परिवार के मतलब कि भलाई के लिए या उनके कल्याण के लिए वो अपनी इच्छाएं जो होती हैं या अपनी ज़रूरतें जो होती हैं उनको वो साइड में रख देती हैं, अलग रख देती हैं। फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स टू एंडलेस आवर्स ऑफ वर्क, फ्रॉम यानी कि से, स्लीपलेस नाइट यानी कि बिना सोने वाली रात जो होती है यानी कि पूरी रात जागे रहना, ठीक है, स्लीपलेस नाइट, टू यानी कि बिना सोने वाली रातों से, एंडलेस आवर्स ऑफ वर्क, एंडलेस यानी कि ना ख़त्म होने वाले, आवर्स यानी कि घंटे, ऑफ वर्क यानी काम, तो जो माताएं होती है वो सारे दिन काम करती रहती हैं, तो उसी के लिए लिखा गया है कि वो क्या करती हैं कि बिना सोने वाली रातों से लेकर के ना ख़त्म होने वाले कामों के घंटों तक वो क्या करती हैं, मदर्स टायरलेसली गिव देयर टाइम, जो माताएं हैं टायरलेसली यानी कि बिना थके हुए या अथकने वाले, गिव देती हैं, देयर टाइम अपना समय देती हैं, एंड और एनर्जी यानी कि ऊर्जा देती हैं, टू इंश्योर होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, देयर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के लिए, हैव द बेस्ट पॉसिबल लाइफ, हैव यानी कि वो पा सकें, ठीक है, जो बच्चे हैं वो पा सकें, द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, पॉसिबल यानी कि संभावित, लाइफ यानी कि जीवन कि सबसे अच्छा जीवन जो है वो बच्चे पा सकें, इसलिए वो बिना थके हुए अपना समय और एनर्जी जो है वो देती हैं। देयर सेल्फलेसनेस इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन,
तो उनका जो सेल्फलेसनेस है यानी कि उनकी जो निस्वार्थता है है एन यानी एक इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट होता है कि अवतार या मूर्त रूप जिसको आप कहेंगे, वो है किसकी है? ऑफ लव एंड डिवोशन। लव यानी होता है प्रेम, डिवोशन यानी कि भक्ति या जो समर्पण अपन दिखाते हैं वो, तो उसकी वो क्या है? एक मूर्त है। आगे बढ़ते हैं। इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस। इमोशनल यानी कि भावना वाला, भावनात्मक सपोर्ट यानी कि सहायता जो होती है वो, एंड गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन जो है उसके बारे में है। मदर्स आर ऑलवेज, जो माताएं हैं हमेशा, देयर यानी कि रहती हैं क्या करने के लिए? टू लैंड अ लिसनिंग ईयर। लैंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है। अ लिसनिंग ईयर यानी कि सुनने वाला कान। अब उधार, सुनने वाला कान, उधार देने का मतलब है कि माताएं जो है हमेशा रहती हैं सुनने के लिए, मतलब हमारी बातें सुनने के लिए वो हमेशा रहती हैं। एंड और ऑफर गाइडेंस, ऑफर गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन, ऑफर गाइडेंस यानी कि हमें मार्गदर्शन वो प्रदान करवाती है। दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग बोथ हैप्पी एंड चैलेंजिंग टाइम्स। दे प्रोवाइड यानी कि वे उपलब्ध करवाती हैं, हमें देती हैं इमोशनल सपोर्ट यानी कि भावनात्मक रूप से जो भी हेल्प चाहिए होती है, हमें सहायता चाहिए होती है, वो ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, किसके दौरान? बोथ यानी कि दोनों ही, हैप्पी यानी कि खुशी वाले, एंड चैलेंजिंग यानी कि चुनौतियों वाले टाइम्स यानी कि समय, जो खुशी वाले और चुनौती वाले समय है उन दोनों के दौरान ही वो हमें इमोशनल सपोर्ट देती हैं। मदर्स जो माताएं हैं, पजेस एन इनेट एबिलिटी, नीचे रह गया एबिलिटी, जो माताएं हैं वो पजेस यानी कि रखती हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को पास रखना, वो अपने पास रखती हैं। एन इनेट, इनेट मतलब होता है कि कुछ सहज कह लो आप या जन्मजात कह लो, तो जन्मजात अपन कह सकते हैं एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि क्षमता हो गया या कौशल हो गया, रखती हैं। टू क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए। देयर चिल्ड्रंस इमोशन यानी कि अपने बच्चे का, अपने बच्चों का, ठीक है, चिल्ड्रंस है ना, चिल्ड्रंस के आगे एपोस्ट्रोफी लगाए, अपने बच्चों के इमोशंस यानी कि उनकी भावनाओं को समझने के लिए वो जो है उनके अंदर जन्मजात ही वो क्षमता होती है, वो रखती है अपने पास में वो क्षमता। ऑफरिंग कंफर्ट, ऑफरिंग होता है कि देना, कंफर्ट यानी कि सुविधा, आराम देना। एंड और रीअश्योरेंस व्हेन नीडेड, रीअश्योरेंस यानी कि आश्वासन देना, व्हेन जब भी नीडेड यानी कि ज़रूरत हो, जब भी अपने बच्चों को ज़रूरत हो तो वो रखती हैं, ये समझ रखती हैं कि कब किसको क्या देना है। दे ऑफर वे देती हैं एडवाइस, ठीक है, ऑफर एडवाइस यानी किसी को सलाह देना, ठीक है, वो सलाह देती हैं। शेयर विजडम, शेयर यानी होता है कि बांटना, ठीक है, इसका मतलब ही देना ही होता है। विजडम यानी कि समझ देती हैं। एंड और गाइड देयर चिल्ड्रन थ्रू लाइफ्स अप्स एंड डाउन, अब वो क्या करती है? गाइड करती है, मार्गदर्शन करती हैं देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों का, थ्रू यानी कि से, लाइफ्स लाइफ के अप्स एंड डाउन्स यानी कि जो लाइफ के अप होते हैं उतार होते हैं, डाउन होते हैं नीचे होते हैं, मतलब जो भी लाइफ के अंदर अपने उतार चढ़ाव आते हैं उनके लिए वो गाइड करती हैं, ठीक है, वो मार्गदर्शन करती हैं। रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन, तो रोल मॉडल यानी कि आदर्श हो गया अपना, आदर्श व्यक्ति जो होते हैं उनको रोल मॉडल कहते हैं। इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा जो है उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। मदर्स सर्व, मदर जो होती हैं सर्व होती है कि सेवा करना, ठीक है, या कोई सर्विस देना। एज यानी के रूप में। पावरफुल रोल मॉडल्स, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, रोल मॉडल्स यानी कि आदर्श, फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के लिए वो क्या होती हैं? एक आदर्श होती हैं, एक आदर्श के रूप में वो सेवा देती हैं, आदर्श के रूप में सेवा करती हैं। थ्रू देयर एक्शन, थ्रू मतलब कि से देयर एक्शन यानी कि उनके जो कार्य करने के होते हैं, एक्शन जो होते हैं उनसे। एंड और बिहेवियर्स यानी कि व्यवहारों से। दे टीच वैल्यूज़, वो सिखाती हैं वैल्यूज़, मॉरल्स एंड लाइफ स्किल। वैल्यूज़ होते हैं कि महत्व बताना किसी चीज़ का या मूल्य बताना, ठीक है, कि जीवन का क्या मूल्य है, वैसी बातें तो वो सिखाती हैं। मूल्य बताना, मॉरल यानी कि शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं। एंड और लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन के जो कौशल हैं वह सिखाती हैं। किसके थ्रू सिखाती हैं? थ्रू देयर एक्शन
यानी कि अपने कामों के थ्रू वो बताती हैं, एंड बिहेवियर यानी कि व्यवहार के थ्रू वो बताती हैं, सिखाती हैं। अ मदर्स स्ट्रेंथ यानी कि एक जो माता है उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो ताकत है, डिटर्मिनेशन यानी कि उसकी जो दृढ़ संकल्प है या दृढ़ निश्चय जो है, एंड और रिसाइलेंस, ठीक है, रिजाइलेंस यानी कि आप कहोगे कि उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है, इंस्पायर एंड प्रेरित करती है हर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों को टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। ओवरकम होता है कि कम करना या टालना, हटाना, ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो बाधाएं हैं उनको टालने में, एंड और स्ट्राइव फॉर सक्सेस। सक्सेस यानी कि सफलता होती है अपनी। स्ट्राइव मतलब होता है कि अपना, जैसे कि आप कह लो कि किसी, जैसे स्ट्राइव मतलब फाड़ देना सब कुछ, तो उस टाइप के कि जो भी सक्सेस होती है उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, स्ट्राइव फॉर सक्सेस, तो हम कहेंगे कि जो माताएं हैं वो हमें ओवरकम करना सिखाती हैं, ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो बाधाएं हैं उनको ओवरकम करना सिखाती हैं, और हमें ये जो सफलताएं हैं उन पे विजय प्राप्त करना जो है वो सिखाती हैं। मदर्स आर ऑफन, जो माताएं हैं, आर ऑफन यानी कि अक्सर, द फर्स्ट टीचर्स यानी कि जो पहली अध्यापिका है होती हैं, इन अ चाइल्ड्स लाइफ यानी कि एक बच्चे के जीवन में पहली अध्यापिका होती हैं। इम्पार्टिंग इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना, इम्पार्टिंग यानी कि प्रदान करते हुए, इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि महत्वपूर्ण जो लाइफ लेसन्स है यानी कि जीवन के जो महत्वपूर्ण पाठ हैं वो प्रदान करते हुए, दैट जो कि शेप देयर कैरेक्टर, शेप होता है कि आकृति प्रदान करना, देयर कैरेक्टर यानी कि उनके चरित्र को जो है वो आकृति प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनब्रेकेबल बॉन्ड, अनब्रेकेबल यानी कि ना टूटने वाला, ब्रेकेबल होता है कि टूटने वाला, अनब्रेकेबल ना टूटने वाला, बॉन्ड यानी कि बंधन, ना टूटने वाला बंधन है उसके बारे में है। द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड, जो बंधन है बिटवीन यानी कि के बीच में, अ मदर यानी कि एक माता, एंड हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे के बीच में, इज है इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, इनक्रेडिबली यानी कि अविश्वसनीय रूप से, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, तो अविश्वसनीय रूप से जो बंधन है वह है मतलब एक बच्चे और एक माँ के बीच में। फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, फ्रॉम यानी कि से, द अर्लीस्ट स्टेज यानी कि जो प्रारंभिक स्टेज यानी होता है अपना जो स्थान होता है इनकी स्टार्टिंग से ही अपन कह सकते हैं, जो जीवन का ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन के जो प्रारंभिक पल जो होते हैं उनको अपन ले सकते हैं, वहीं से ही अ मदर यानी कि एक माता है, एक मदर्स प्रेजेंस यानी कि एक माता की जो मौजूदगी है या एक माता की जो उपस्थिति है, क्रिएट्स यानी कि बनाती है, अ डीप कनेक्शन यानी कि एक गहरा संबंध या गहरा कनेक्शन होता है कि जोड़ जो होता है वह बनाती है, दैट जो लास्ट अ लाइफ टाइम, लास्ट मतलब होता है कि टिका रहने वाला, अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर टिका रहने वाला एक बेजोड़ जो गहरा कनेक्शन जो है वो बनाती है एक माता की उपस्थिति। दिस बॉन्ड, यह जो बंधन है, इज बिल्ट ऑफ ऑन लव, इज बिल्ड, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है इज बिल्ड, बिल्ड जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म है बिल्ड, तो बिल्ड है मतलब ये जो बंधन है ये बना हुआ होता है ऑन लव, प्यार पे, ट्रस्ट यानी कि विश्वास पे, एंड और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड एक्सपीरियंस यानी कि बांटे गए जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे ये बंधन जो है ये बना हुआ होता है। द लव, जो प्यार है, बिटवीन यानी कि के बीच, अ मदर एंड चाइल्ड, एक माता और बच्चे के बीच, इज एवरलास्टिंग यानी कि हमेशा टिका रहने वाला है, जो माता और बच्चे के बीच में प्यार है वो हमेशा टिका रहने वाला है। तो इसी के साथ में ये कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, मतलब जो हमने सब कुछ पढ़ा है उसका सारांश इस कंक्लूजन में रहेगा। तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है, तो जो पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष निकला। मदर्स होल्ड अ यूनिक एंड इरिप्लेसेबल रोल इन आवर लाइफ्स, जो माताएं हैं, होल्ड यानी कि पकड़ना, रखना, ठीक है, तो यहाँ पे रखना मीनिंग होगा, रखती हैं, अ यूनिक यानी कि एक अनूठा, अद्वितीय, एंड इरिप्लेसेबल यानी कि कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता उस स्थान को, रिप्लेसेबल होता है कि उसको कोई रिप्लेस कर सकता है, इरिप्लेसेबल यानी कि कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि अनमोल कहेंगे अपन।
तो अद्वितीय एंड अनमोल रोल यानी कि भूमिका रखती हैं इन आवर लाइफ्स यानी कि हमारे जीवन में। देयर लव यानी कि उनका जो प्यार है, केयर उनका जो देखभाल करना है वो, एंड और सेक्रीफाइस यानी कि उनका जो बलिदान है, शेप अस मतलब कि आकृति देता है अस हमें, इनटू द इंडिविजुअल्स, इनटू यानी कि में द इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति में, वी बिकम जो हम बनते हैं, जो हम व्यक्ति बनते हैं उसके अंदर उनका जो लव है, प्यार है, उनका केयर जो है, सेक्रीफाइस जो है वो हमें आकृति देता है। फ्रॉम द मोमेंट, फ्रॉम यानी कि जो है, द मोमेंट यानी कि जो क्षण है, वी बॉर्न यानी कि हम पैदा होते हैं उस क्षण से, मदर्स प्रोवाइड अनवेवरिंग सपोर्ट, जो माताएं हैं प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध करवाती हैं, प्रदान करती हैं, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग यानी कि अटूट, मजबूत, सपोर्ट यानी कि जो सहायता है वो कहेंगे यहाँ पर, वो प्रोवाइड करवाती हैं, गाइडेंस मार्गदर्शन देती हैं, एंड और इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा देती हैं। दे आर आवर प्रोटेक्टर, तो जो माताएं हैं दे आर यानी कि वो हैं आवर प्रोटेक्टर्स यानी कि हमारे जो हैं संरक्षक हैं, हमारी सुरक्षा करने वाली हैं। टीचर्स यानी कि हमारे जीवन के जो अध्यापक होते हैं वो हैं, एंड और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जनरली विश्वास पात्र हम कहेंगे, या दिली दोस्त जो होते हैं उनको कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो वो हैं हमारे। द बॉन्ड जो बंधन है बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, एक माता और बच्चे के बीच में जो बंधन है, इज है अ ट्रेजर यानी कि एक खजाना है, दैट जो शुड बी चेरिस्ड एंड सेलिब्रेटेड, शुड बी यानी कि होना चाहिए, चेरिस्ड यानी कि पालन पोषित करने वाला, लालन पालन पोषित करने वाला या दुलार करने वाला होना चाहिए, एंड और सेलिब्रेटेड यानी कि जश्न मनाने वाला होना चाहिए। सो इसलिए वाई मदर्स यानी कि क्यों माताएं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इस मतलब आर्टिकल का क्वेश्चन ये था, वाई मदर्स, तो क्यों माताएं, क्यों, बिकॉज क्योंकि अ मदर्स लव यानी कि एक माता का जो प्यार है, इज है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यानी कि जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट होते हैं, जिनकी जो सबसे अच्छे गिफ्ट होते हैं, उपहार जो होते हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द उनमें से एक है, वी विल एवर रिसीव, वी विल यानी कि हम, एवर रिसीव यानी कि कभी भी प्राप्त करते हैं, उनमें से एक है वो। तो इसी के साथ में ये आर्टिकल जो है कंप्लीट होता है। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरे पास में काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कीजिए मेरे चैनल पे, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में ही ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।